गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं क्लास 11th में बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत कल मैंने आपको बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है सजीव जगत की विविधता के अंतर्गत सजीव और निर्जीव क्या होते हैं, सजीव के लक्षण में वृद्धि, जनन, उपापचय, संवेदनशीलता तथा अनुकूलनशीलता, कोशिकीय संगठन, आकृति तथा आकार, अन्य जैविक क्रियाओं में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि सजीवों के लक्षण के विषय में बच्चों मैंने कल आपको बताया था। आज उसी चैप्टर में उसी टॉपिक के आगे अगला आपका टॉपिक है सजीव तथा निर्जीव में अंतर क्या होता है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल। तो यदि आप सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं तो सबसे पहला लक्षण आता है रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन में निश्चित अनुपात में रासायनिक अणु सजीव में उपस्थित होते हैं, निर्जीव में अनुपस्थित होते हैं। दूसरा लक्षण जीव द्रव्य सजीव में उपस्थित होते हैं, निर्जीव में अनुपस्थित होते हैं। तीसरा लक्षण है कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन मतलब सजीव में उपस्थित होगा तो निर्जीव में अनुपस्थित होगा। उपापचय जिसे आपने कल पढ़ा था मेटाबॉलिज्म, सजीव में उपस्थित होगा, निर्जीव में अनुपस्थित। पोषण न्यूट्रिशन की बात करें, सजीव में आवश्यक है, निर्जीव में अनावश्यक है। वृद्धि की बात करें, सजीव में हमेशा सदैव आंतरिक उपस्थिति रहती है, निर्जीव में कभी कभी उपस्थित होती है लेकिन फिर भी बाह्य प्रकार की होती है। यदि आप मोशन गति की बात करते हैं, उपस्थित एवं स्वयं से होता है और निर्जीव में स्वयं न होने वाली प्रक्रिया है। यदि आप श्वसन की बात करेंगे रिस्पायरेशंस की, तो सजीव में उपस्थित होता है, निर्जीव में अनुपस्थित होता है। उत्सर्जन लक्षण की बात करेंगे, एक्सक्रीशंस की बात करेंगे तो सजीव में उपस्थित होता है और निर्जीव में अनुपस्थित होता है। इसी तरह आप सजीव और निर्जीव में अंतर जानें। अब बच्चों इसी तरह आपका अगला टॉपिक आता है जंतु और पादप में क्या अंतर होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर 2 नंबर में छोटे क्लास से ही पूछा जाता है कि जंतु और पादप में अंतर बताइए, डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट। तो यदि आप एक तरफ लक्षण, दूसरी तरफ जंतु और तीसरी तरफ पादप को रखेंगे तो सबसे पहले लक्षण में बात आती है रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस। तो यदि आप जंतुओं की बात करेंगे तो जंतुओं के शरीर का संगठन जटिल होता है और पादपों के शरीर का संगठन अपेक्षाकृत सरल होता है। दूसरा लक्षण है वृद्धि, जिसे आप बोलते हैं ग्रोथ। इसमें वृद्धि निश्चित समय तक सभी स्थानों पर होती है और अंत में मृत्यु हो जाती है जंतु में। लेकिन यदि आप पादप की बात करेंगे तो इनमें वृद्धि विशेष कोशिकाओं द्वारा होती है जिन्हें हम विभज्योतक ऊतक कहते हैं। तीसरा, यदि आप कोशिकाभित्ति की बात करेंगे तो जंतु में कोशिकाभित्ति अनुपस्थित होती है। पादप की बात करेंगे, पादप मतलब पेड़ पौधे की बात करेंगे तो उसमें कोशिकाभित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। चौथा पर्णहरिम, जिसको आप बोलते हैं जंतु में इनमें पर्णहरिम अनुपस्थित होता है। यदि आप पादप की बात करेंगे तो पेड़ पौधों में पर्णहरिम, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, वो उपस्थित होता है, जिसके कारण पेड़ों की पत्तियों का रंग हरा होता है। अगला लक्षण है प्रकाश संश्लेषण, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यह क्रिया जंतुओं में नहीं होती है, लेकिन यदि आप पादप की बात करेंगे तो यह क्रिया हरे पौधों में होती है। अगला लक्षण है पोषण, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशंस। जंतु कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि कार्बनिक पदार्थ पादपों से प्राप्त होता है और पौधों की बात करें ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की सहायता से प्राप्त करते हैं। मोशन की बात करें, गति की बात करें, सभी जंतु आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं।
लेकिन यदि आप पादप की बात करेंगे, अधिकतर पादप स्थिर ही रहते हैं, किंतु कुछ भाग है जैसे जड़ है, तना है आदि आवश्यकतानुसार इधर उधर मुड़ सकते हैं। अगला लक्षण है उत्तेजनशीलता। जंतु अत्यधिक उत्तेजनशील होते हैं, लेकिन पादप बहुत कम उत्तेजनशील होते हैं। तो बच्चों, आज आपने जंतु तथा पादप में, सजीव तथा निर्जीव में अंतर पढ़ा। थैंक यू।